नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आज ईद उल अजहा का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिदों में अमन और शांति की दुआ के लिए यहां पर हाथ उठ रहे हैं और प्रशासन द्वारा ईद पर कड़े सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू, श्रीनगर और डोडा, किश्तवाड़, राजौरी से देखने को मिल रही है, जहां पर आपको दिखाएंगे अलग अलग जगहों पर तस्वीरें किस तरह से हैं और किस तरह वहां पर ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिदों में अमन व शांति की दुआएं यहां पर मांगी जा रही हैं। एकता, भाईचारे की मिसाल आज कायम हो रही है और प्रशासन द्वारा ईद पर किए गए सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। साफ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहां पर आप देखिए अलग अलग जगहों पर किस तरह से ईद का त्योहार मनाया गया। तस्वीरों में जम्मू की तस्वीर आप देख रहे हैं और उसके साथ साथ अगर हम बाड़ी ब्राह्मणा की बात करें तो जम्मू संभाग से ही ये तस्वीर, जम्मू शहर के पास ही किस तरह से ईद का त्योहार यहां पर मनाया गया है। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते यहां पर ईद का त्योहार नहीं मनाया गया था, जिसमें आपसी भाईचारे की मिसाल आज यहां कायम होती हुई नजर आ रही है। जम्मू के अंदर भी आप देखिए किस तरह से नमाज जो है वो अदा की गई है। बाड़ी ब्राह्मणा के अंदर भी आप देखिए नमाज अदा की गई और साथ ही साथ जिस तरह से अमन और शांति की दुआएं मांगी गई हैं वो देखते ही बन रहा है। लेकिन जम्मू, श्रीनगर, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी की अगर बात करें तो वहां पर भी अमन और शांति के साथ आज ईद का पर्व मनाया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर कई नेता भी ईदगाह के अंदर मौजूद रहे, पहुंचे वहां पर, उन्होंने यहाँ मुबारकबाद दी है और धूमधाम से ईद उल अजहा का त्योहार आज मनाया गया है। एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने की कोशिश, प्यार बांटने की कोशिश की गई। आपसी भाईचारे और प्यार की मिसाल यहां ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। साफ तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं किस तरह से कोरोना काल के दौरान यहां ईद का त्योहार जो है वो नहीं मनाया गया था, लेकिन आज इस पर कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरह से खुशी जो है वो जाहिर करते हुए लोग नजर आए हैं। तो साफ तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं ईदगाह के अंदर किस तरह से आज ईद का त्योहार मनाया गया है। लोग अपने घरों से बाहर निकले और उसके बाद ईदगाह के अंदर पहुंचे, जहां पर ईद की नमाज अदा की गई और उसके बाद आपसी भाईचारा, प्यार एक दूसरे के साथ यहां बांटने की भी कोशिश और रियासत में अमन और शांति की भी दुआएं मांगी गई। जम्मू से हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जम्मू और बाड़ी ब्राह्मणा में भी देखा गया है कि ईदगाह के अंदर नमाज अदा की गई है, किस तरह से पूरा कार्यक्रम वहां पर और क्या कुछ इंतजाम? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आशा पूरी तरह से सुरक्षा के साथ साथ ईद का त्योहार आज बड़े ही धूमधाम से जो है वो मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ जब ईदगाह की नमाज का जिक्र किया जाता है तो बड़े ही भाईचारे और अमन के साथ जो है इस ईद को जो है वो अदा किया जाता है और हिंदू समाज के लोग जो है वो लंगर लगाते हैं। आपसी भाईचारे में जो है मिठाइयां बांटी जाती है और इसी तरह का एक प्रतीक जो है वो आज देखने को एक बार फिर से देखने को मिला है और कहीं ना कहीं हर एक संदेश दिया जाता है कि भाईचारे को जो है वो कायम रखा जाए और आपस में गले मिलकर जो है इस ईद को जो है अदा किया जाता है। और ईदगाह में आज नमाज पढ़ी गई और ईदगाह का अगर जिक्र करते हैं जम्मू की और इसके साथ सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो पूरी तरह से सीआईएसएफ के जवान हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर ऑफिसरान हो या उनके जवान हो, लगातार वहां पर मौजूद थे और सुबह सवेरे 4 बजे ही पूरी तरह से नफरी को वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पे अगर मस्जिदों का जिक्र करते हैं तो उनके बाहर सुरक्षा कर्मियों का तैनात कर दिया गया था। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यात्रा भी चल रही है और आज ईद का पावन त्योहार भी है और बड़े ही धूमधाम से ईद को मनाया जा रहा है और एक बार फिर से जो है एकता का प्रतीक जो है वो देखने को मिला है। पिछले लगभग 2 सालों से ईद का त्योहार मनाया नहीं जा रहा था। ईद ही नहीं, कोई भी त्योहार नहीं मनाया जा रहा था खुशी से, लेकिन इस बार आप देखिए ईदगाह के अंदर भी काफी रश जो है वो लोगों का देखा गया है। लोग अपने घरों से बाहर आए हैं, अमन और शांति की भी कामना करते हुए नजर आए। जी, निश्चित तौर पर आप देखिए कि लगभग 2 साल जब कोरोना रहा, कोरोना के चलते जो है किसी भी त्योहार को जो है वो बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है वो नहीं मनाया गया। लोगों ने त्योहारों को जो है घर रहकर ही मनाया, मगर लगभग 2 सालों के बाद जब ईद की त्योहार जो है वो उसकी नमाज का अगर जिक्र करते हैं तो बड़े ही लोग जो है बढ़ चढ़कर वहां पर आए, ईद की नमाज को अदा किया गया और हर एक त्योहार का अगर जिक्र करते हैं तो बड़े ही अब धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना को लेकर जो है फिर से कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में दस्तक देता हुआ नजर जरूर आ रहा है और लगभग आंकड़ों का जिक्र करते हैं तो वो भी आप जरूर दर्शकों को जरूर बताइएगा कि लगभग 100 से ज्यादा का आंकड़ा आए दिन जो है वो देखने को मिल रहा है और लोगों को एक बार फिर से सतर्क होना होगा, मास्क पहनना होगा और समय समय पे अपने हाथों को स्वच्छ रखना होगा, क्योंकि आज अगर ईद का पावन त्योहार है, लोग
एक दूसरे के घर में जाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, तो पावन त्योहार मनाया जाता है। और इसी तरह से बाकी त्योहार, चाहे वो हिंदू समाज के हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज के हो, चाहे वो सिख समाज के हो, तो बड़े ही धूमधाम से एक दूसरे के घर जाकर जो है ये त्योहार मनाए जाते हैं। तो उसी तरह का एक प्रतीक जो है वो आज जम्मू के अंदर भी इसी तरह से। चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल ने यहाँ पर कोरोना को लेकर भी अपडेट दी है कि 100 के लगभग आंकड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन इस बीच आप देखिए एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से भी बधाई दी गई है। ईद उल अजहा के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए जम्मू और बारी ब्रह्मणा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उस बीच में श्रीनगर, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी के अंदर क्या कुछ चल रहा है वहां से भी जानकारी लेना बहुत जरूरी था। लेकिन इस दौरान मस्जिद में इमाम ने भी अपनी उपस्थिति दी है और लोगों को संबंधित यहां पर किया गया, क्योंकि हर बार आप देखिए ईदगाह के अंदर इस तरह से रश देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन आज लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और एक दूसरे के साथ गले मिलकर ईद की बधाइयां दी गई, मिठाइयां बांटी गई और अमन और शांति की भी यहां रियासत के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कामना जो है वो की गई है। तो साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से आपसी प्यार यहां पर बांटा गया है। आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन इस दौरान आप देखिए ईद उल अजहा को बेहद पावन पर्व माना जाता है। और अगर हम बात करें कि सभी त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन आज का त्योहार भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और बताया यह भी गया है कि बकरीद पर्व की नींव जो है वो कुर्बानी शब्द पर रखी गई थी। और इस पर्व के बारे में कुर्बानी का अर्थ इस संदर्भ में यहाँ इंसान अपने अंदर की पशु वृत्ति यानी कि अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसे दूर करने के लिए मनाया जाता है, कि अगर आपके अंदर कोई बुराई है तो उसे खत्म किया जाए। इसी पर आज कुर्बानी की ईद है, तो हर घर के अंदर आप देखिए किस तरह से आज कुर्बानी जो है वो दी जाएगी और उसके बाद अमन और शांति की कामना भी यहाँ पर हो रही है। लेकिन साथ ही साथ ईदगाह की भी सैर आपको करा रहे हैं, जहां पर आप देखिए हजारों की तादाद में लोग अपने घरों से बाहर एक साथ यहाँ पर इकट्ठे होकर अमन और शांति की दुआएं मांगी जा रही हैं। आपसी भाईचारे की मिसाल यहां पर कायम हो रही है। पिछले 2 सालों से लगभग ईद का त्योहार नहीं मनाया गया था, लेकिन आज कोविड की पाबंदियों के चलते पूरी तरह से आप देखिए ईद का त्योहार जो है वो मनाया गया है, क्योंकि अनिल भी कह रहे हैं कि 100 के लगभग आंकड़ा जो है वो कोरोना का जम्मू में हो चुका है। तो एहतियात थोड़ी बहुत बरतने की जरूरत है। लेकिन अगर लोगों की बात करें तो लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर जरूर देखी गई है। लोग आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अमन और शांति का आज त्योहार और एक पैगाम यहां पर दिया जा रहा है। तो देश सहित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दोनों संभागों की विभिन्न मस्जिदों में हजारों लोगों ने आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की है और नमाज के बाद यहाँ मस्जिदों में देश की खुशहाली, अमन, भाईचारे की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई और लोगों ने भी एक दूसरे को ईद के पर्व की मुबारकबाद दी है। गले मिलकर एक दूसरे के साथ यहां पर अपनी खुशियों को साझा किया गया। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद तजम्मुल से ही जानेंगे कि आखिर श्रीनगर के अंदर क्या कुछ है सूरत हाल। तजम्मुल, सबसे पहले तो आपको भी ईद मुबारक। तजम्मुल, आवाज आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया हाशिया। जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा के मुक़द्दस त्योहार पर कोविड-19 पेंडेमिक के बाद आज जम्मू कश्मीर के आसार शरीफ दरगाह हजरत बल के अलावा कई एक मकामात पर जो है इज्तिमाई तौर पर नमाज ईद अदा की गई। ईद उल अजहा के फलसफे पर उलमा ने रोशनी डाली और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों के तई फलसफे पे रोशनी डाली। जम्मू कश्मीर में आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला खुद वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने नमाज ईद अदा की और उसके बाद सैयद साहब सोनवार में महबूबा मुफ्ती PDP सुप्रीमो जो है उन्होंने नमाज ईद अदा की। मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आसार शरीफ दरगाह हजरत पर, इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर एजाज असद और बाकी इंतजामिया के अफसरान ने बिलतरतीब अलग अलग खानकाहों, दरगाहों, फैज बनाहों और नमाज ईद जो है वो अदा की गई। नमाज ईद से कबल जो इंतजाम किए गए थे, क्योंकि बूंदाबांदी के प्रेडिक्शन पहले थे मौसम विभाग की तरफ से, जिसके बाद श्रीनगर के तारीखी ईदगाह में प्रशासन ने पहले ऐलान किया कि यहाँ पर इज्तिमाई तौर पर नमाज ईद की अदायगी की इजाजत नहीं होगी। ताहम बांडीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा, शोपियान और दीगर इलाकों में जो है इज्तिमाई तौर पर नमाज ईद अदा की गई। नमाज ईद के मौके पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जब कश्मीर के पैदाशुदा सूरत हाल, मुल्क भर की सूरत हाल और दुनिया भर की सूरत हाल, चूंकि ईद उल अजहा जो है ये आज के दिन जो है हज की शहादत भी सऊदी अरबिया में अदा की गई, जिसके बाद दुनिया भर के मुसलमान जो है के मुल्क में हम जो भी त्यौहार होते हैं वो अलग अलग तरीके से इकट्ठे मनाते हैं, चाहे वो ईद उल फितर हो, ईद उल अजहा हो, होली हो, दिवाली हो, बैसाखी हो या क्रिश्चियन में बताया जाता है कि आज जिस तरह से ईद उल अजहा है, कुर्बानी की ईद है
और इंसान के अंदर की बुराइयों को खत्म करने के लिए ये कुर्बानी दी जाती है। कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, फलसफा ईद जो है वो क्या कुछ लेकर आता है। एक तो मोहब्बत, भाईचारे को एक दूसरे तक बांटना है, और दूसरा ये कि एक दूसरे की इज्जत करनी, और तीसरा फलसफा इसका बड़ा अहम है। जिस वक्त पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके वापस चले गए, तो उसके बाद एक हुक्म नाजिल हुआ, जिसके बाद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म जारी किया। उसके बाद जो ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल के गर्दन पर छुरी लगाना चाहते थे, तो हजरत जबरील वही लेकर आए और मेंढे को साथ लेकर आया, और तब से ये रिवायत है कि आज के दिन जो है वो जानवरों की कुर्बानी दी जाए, ताकि जो एक भाईचारे, और जम्मू कश्मीर में तो क्या बल्कि मुल्क भर में, दुनिया भर में तमाम मुसलमान जो है आज के दिन कुर्बानियों का अतिया देते हैं जानवरों की सूरत में। और फलसफे में मजीद हाशा जो आज उलमा ने अपने वाज़ो तबलीग में कहा, सब्र की तलकीन कितनी लाजमी है, और खुसूसी तौर पर ये जो दुआएं होती है, इज्तिमाई दुआएं, आज चूंकि हज का दिन भी है, जिलहज की 10 तारीख है, और कुर्बानी 3 दिन होती है, यानी आज पूरा दिन, कल पूरा दिन, और उसके नेक्स्ट डे में 10, 11 और 12 जिलहज तक 3 दिनों तक जानवरों की कुर्बानियां दी जा सकती है। चलिए तजम्मुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजम्मुल हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ईद उल अजहा का त्यौहार यहाँ पर मनाया जाएगा। 3 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाएगा, जिसमें कुर्बानी दी जाएगी, और बताया यह जाता है कि कुर्बानी का मतलब अपने अंदर की बुराई को खत्म करना। और आगे भी आपको अपडेट जो है वो देंगे, क्योंकि लगातार आप देखिए अलग अलग जगहों से आपको अपडेट दे रहे हैं कि ईद के हवाले से किस तरह से जानकारी है। अलग अलग जगहों पर आज ईद उल अजहा का त्यौहार किस तरह से मनाया गया। आप सबसे पहले तस्वीरें आपने जम्मू से देखी, जहां पर जम्मू और बारी ब्राह्मणा के अंदर अमन और शांति के साथ ईद का त्यौहार मनाया गया। और उसके बाद आपको हम श्रीनगर भी दिखाते हुए नजर आए, जहां पर आप देखिए श्रीनगर के अंदर ईद उल अजहा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ, प्यार के साथ यहां पर मनाया गया। तो वसीम डोडा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब आप डोडा की तस्वीरें देखिए। वसीम, किस तरह से ईद का त्यौहार वहां पर मन रहा है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अरेंजमेंट सारे किए गए थे। पहले हम देखते थे गिले शिकवे लोगों के काफी ज्यादा देखने को मिलते थे, पावर कट, अनशेड्यूल्ड काफी ज्यादा देखने को मिलते थे। कल डिप्टी कमिश्नर ने क्लियर ये चीज कर दी, जितने भी डिपार्टमेंट से उनको हिदायत दी गई है, जो भी लोगों के लिए जो डिपार्टमेंट है, खासकर हम पीडीडी डिपार्टमेंट की बात करें या पीएचई डिपार्टमेंट की बात करें, लोगों के बड़े गिले शिकवे अक्सर होते थे, मगर हम देख रहे हैं कि आज पूरे डिपार्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी फैसिलिटीज सब लोगों को दे रहे हैं, और सारे अरेंजमेंट कुछ दिनों पहले से हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए गए हैं। और आज की अगर हम बात करें, आज जो ईद की नमाज पढ़ी गई, काफी धूमधाम से ईद की नमाज पढ़ी गई, और इस दिन को काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोविड जिस तरह से 2 साल रहा, लोग काफी स्ट्रेस में थे, और पिछले जो ईद गई उसमें लोग कहीं ना कहीं घरों से बाहर आए, और इस बात को जो है फिर से लोग घरों से बाहर आए, तो काफी अच्छी बात है कि लोगों ने कोविड को जो है भूल दिया है अब, और अब जो है ईद को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। वसीम, जिस तरह से अनिल की तरफ से भी बताया गया कि 100 का आंकड़ा जो है वो पार होता हुआ नजर आ रहा है, तो एहतियात बरतने की जरूरत है। तो क्या लगता है कि डोडा जिले के अंदर भी ईदगाह के अंदर अगर ईद यहाँ पर मनाई जा रही है, ईदगाह के अंदर नमाज अता हो रही, तो वहां पर थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंस का पालन करने की भी जरूरत है? बिल्कुल, देखिए ये चीज तो सब लोगों ने देखना है, इस चीज का हम तो को खुद जिम्मेवार इस चीज का रहना है, क्योंकि हमें पीछे जाना चाहिए कि कोविड की जब महामारी काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही थी, आपने देखा था कि हर जिले के अंदर जो है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है बंद कर दिया गया था। यहाँ पे सिचुएशन जो हर जिले के अंदर जो है वो खराब देखने को मिलती थी। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आज भी दुआ मांगी गई है कि हमारा जो भाईचारा है वो आपस में वो कायम रहे, और इस तरह का हालात, जो इस तरह की कंडीशन जो है फिर से यहाँ पे ना बने। चलिए वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो डोडा से आप तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर आप देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद का त्यौहार आज धूमधाम के साथ मनाया गया है। तो आप ये भी समझिए कि ईद का त्यौहार जो कि अमन और शांति का पैगाम लेके आता है, प्यार का त्यौहार है, लेकिन उस बीच में मस्जिदों में अमन और शांति की दुआएं भी आज मांगी गई हैं। जमशेद मलिक ने ज्वाइन किया है। जमशेद, राजौरी और पुंछ की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह से आज ईद का त्यौहार मनाया गया? जी गुरु जी, बिल्कुल, अगर राजौरी पुंछ की हम बात करें, क्योंकि कोविड के बाद दूसरी बार ईद अच्छी तरह देखने को मिली है, बड़ी संख्या में नमाज की तादाद देखने को मिली। हालांकि कल देर रात से ही बारिश का सिलसिला राजौरी में देखने को मिला था, और बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग देखने को मिले। जहां पुंछ की अगर बात करें तो पुंछ की ईदगाह में नमाज अदा नहीं हो पाई। उसका कारण ये रहा कि बारिश के कारण काफी गिला था। फिर जामा मस्जिद पुंछ के अंदर अदा की गई। इस तरह राजौरी की अगर बात करें तो मरकजी जामा मस्जिद के अंदर अदा की गई, जहाँ SSP
डीसी राजौरी या डीसी पुंछ की बात करें, ये भी वहां पहुंचे हुए थे। और इस मौके पर हमने देखा है कि बिल्कुल जम्मू कश्मीर में अमन अमान की बात दुआएं की गई। साथ में जो पिछले दिनों अमरनाथ यात्रा के अंदर ब्रस्ट हुआ जिसमें लोग लापता थे या जो मारे गए, उन लोगों के लिए खुसूसी दुआएं की गई है। यात्रा के जो यात्री थे उनकी वजियाबी या उनकी हिफाजत के लिए आगे भी दुआएं की गई और इस तरह का माहौल देखने को मिला। बड़ी खुशगवार तरीके से पूरे राजौरी और पुंछ के अंदर ईद की नमाज और जमशेद, अगर सुविधाओं की बात करें तो जहां पर प्रशासन बड़ा दावा पेश कर रहा था कि ईद को मद्देनजर रखते हुए हर एक इंतजामात जो है वो कर लिए गए हैं, किस तरह से इंतजामात वहां पर किए गए, सुविधाओं को लेकर बात की जाए तो? सुविधाओं की बात जहां तक करें तो प्रशासन की तरफ से अगर इस दिन पर कुछ किया जाता है तो वो यही रहता है कि सड़कें खाली रखी जाती हैं, गाड़ियों को आने जाने में लोगों को परेशानी ना हो, या सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। इस तरह की सुविधाएं सिर्फ सरकार देखनी पड़ती है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन की तरफ से इस तरह का काम कल देर शाम से ही देखने को मिला था, जहाँ लोगों की गाड़ियां अगर रास्ते में थी उनको पहले ऐलान करके साइड करवाया गया और बिल्कुल पुरअमन तरीके से, खास करके अगर राजौरी पुंछ के इलाके की बात करें तो आज यहाँ ईद का त्यौहार अगर देखा जाए खास करके बड़े पुरअमन तरीके से और हर जगह में नमाज अदा की गई। कहीं से कोई ऐसी घटना की कोई खबर सामने नहीं है। और लोगों ने, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि आज की नमाज के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिली जहां जम्मू कश्मीर और मुल्क के अंदर अमन के साथ साथ यात्रियों की हिफाजत के लिए भी दुआएं करने का सिलसिला देखने को मिला। जो पिछले दिन कोल्ड ब्रस्ट हुआ उसमें जो लोग लापता थे उनकी हिफाजत के लिए भी दुआएं की गई। इस तरह हमने देखा कि राजौरी पुंछ के अंदर आज पुरअमन तरीके से नमाज अदा की गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि राजौरी और पुंछ से भी आप तस्वीरें देख रहे थे जहां पर अमन और शांति के साथ यहां पर ईद का त्योहार मनाया गया है। और ये भी देखिए कि किस तरह से भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले और बाहर निकलकर इस प्यार भरे त्योहार को आज मनाया गया है। लेकिन तजम्मुल की तरफ से ये बताया गया कि ये 3 दिन तक त्योहार मनाया जाएगा और 3 दिन तक यहाँ कुर्बानी भी होगी। आगे बढ़ जाएगी, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। लगातार आप देखिए किस तरह से अब खबर जो है वो जिला उधमपुर से देखने को मिलेगी, जहां पर ईद के साथ साथ किस तरह से सूरत हाल बने हुए हैं वो आपको दिखा देते हैं। लगातार आपको किश्तवाड़ की भी तस्वीरें दिखानी थी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ईद का त्योहार अमन और शांति के साथ मनाया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आपको किश्तवाड़ से भी दिखा रहे थे कि किस तरह वहां पर भी ईद का त्योहार जो है वो मनाया गया है, क्योंकि अमन और शांति का त्योहार है तो जाहिर तौर पर अमन और शांति के साथ यहाँ पर मनाया गया। कोविड को मद्देनजर रखते हुए अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर ईद उल अजहा पर ध्यान रखने की अपील जरूर की गई थी, क्योंकि ग्राउंड से भी आपको जो तस्वीरें हैं वो दिखाई जा रही थी। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि अमन और शांति के साथ साथ किस तरह से यहाँ पर एहतियात बरतनी है इसको लेकर भी अपील की गई थी। लेकिन अपील का पालन कितना हुआ वो इन तस्वीरों में आप देखिए। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और पूरी तरह एहतियात बरतते हुए ईद का त्योहार मनाया गया। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपको जिला किश्तवाड़ लिए चलेंगे और किश्तवाड़ से भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि ईद का त्योहार किस तरह से वहां पर भी मनाया गया है। अजय शाह ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, क्योंकि हर जिले से आपको खबर दिखा रहे हैं आज ईद के हवाले से। तो अजय शाह के पास चलेंगे। अजय, किस तरह से वहां पर भी सूरत हाल है? अजय, आवाज आ रही है? बताइए, ईद का त्योहार किस तरह से जिला किश्तवाड़ में भी मनाया गया? देखिए आशा, किश्तवाड़ में त्योहार और काफी चैलेंजिंग होता है। तो देखने को यहाँ पर मिला कि पुलिस की तरफ से बहुत ही दिन से पहले आज सुबह से ही जो शांति गाँव में पहुंचे, जहाँ वो हर ईद के आजाद और एक को बताइए जब उनके साथ कष्ट ना पहुंचता है अपने पड़ोसी और अमन शांति और भाईचारा इस्लाम देता है, तो भाईचारा यहाँ पर बना रहे। आप इसके चलते जो फैसले में ये नहीं थी, आज पहले 9:30 बजे पड़ी जाती पड़ी थी का जुलूस। अजय, ये बताइए कि जिस तरह से भद्रवा के अंदर सबसे पहले माहौल वहां पर खराब हुआ था, उसके बाद डोडा, किश्तवाड़, रामबन के अंदर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था, लेकिन आज जब ईद का त्योहार वहां पर मनाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए? जैसे मैंने कहा कि ये रहती है तो कल शाम से कहीं मोबाइल 2G पे लाया गया था। अधिकारी माना नहीं जाते जो लोगों का जैसे लोगों को मैसेज कहाँ से वहाँ नहीं जा रहे थे, वो कदम उठाए गए थे कि अफवाह न करें।
वहाँ पर अतिरिक्त की गई थी। जो आला अधिकारी से खुद इसकी टाउन था उसको छावनी प्रशासन का असर दूर देखा। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिलहाल आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ पा रही थी क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से पहले भी अजय के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपने देखा कि जितनी भी जानकारी उन्होंने हमारे सामने यहां पर रखी है, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम वहां पर किए गए थे। प्रशासन ने पूरी तरह से कमर जो है वो कसी हुई है। आगे बढ़ जाएंगे और अंतिम खबर आपको जल्दी से दिखा देते हैं। जिला उधमपुर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए पूरा शहर कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है और शहर में जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कई दिनों से कूड़े का यहाँ पर निस्तारीकरण नहीं हो रहा है और निस्तारीकरण नहीं होने की वजह से लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जहां पर आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान की बातें सामने रखी जाती हैं, लेकिन अगर जिला उधमपुर की बात करें तो पूरी तरह से स्वच्छ भारत अभियान की यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। निस्तारीकरण के लिए कोई भी स्थान मुकम्मल नहीं किया गया है। अब सवालिया निशान यहाँ पर पुलिस पर के साथ साथ प्रशासन पर भी उठता है कि आप देखिए प्रशासन की तरफ से, म्युनिसिपल विभाग की तरफ से क्या कुछ काम वहां पर किया जा रहा है, इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। बड़ी अपडेट जिला उधमपुर से, जहां पर कई दिनों से कूड़े का निस्तारीकरण नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और शहर में जगह जगह पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और अलग से बीमारियां होने का भी अंदेशा बनता हुआ नजर आ रहा है। कई दिनों से यहां निस्तारीकरण नहीं होने की वजह से खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन शहर के अंदर किस तरह से विभाग काम कर रहे हैं, प्रशासन काम कर रहा है, ये अब बड़ा सवाल बन गया है। किशोर ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। किशोर, किस तरह से वहां पर स्वच्छ भारत अभियान का काम चल रहा है, क्योंकि साफ तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए एक हफ्ते की मैं बात करूं, एक हफ्ते का जो गंद है वो पूरी तरह से इस वक्त जो है उधमपुर शहर जो है कूड़े के ढेरों में तब्दील हो गया है। आपने साफ तौर पर देखा था कि 2017 में जो है किल बेस्ड प्लांट बनाया गया था सुई गांव में, लेकिन वहां की अगर तस्वीरें आपको हमने पहले भी दिखाई थी, उसमें आपने साफ तौर पर देखा था कि वहां पे जो गंदगी के ढेर थे वो काफी बड़े बड़े देखने को मिले थे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और नगर परिषद एक विकल्प ढूंढ रहा है, किसी ना किसी जो सुईवासी है उनको मनाया जाए, लेकिन उनकी तरफ से ये पूरी तरह से वहां पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहां से जो है किल बेस्ड यहां पे प्लांट बनाया गया था, इसको शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन कल भी हमने साफ तौर पर देखा, जब हमने सीओ म्युनिसिपैलिटी से बात की, उनका यह कहना है कि जितना भी अभी तक हफ्ते का जो गंद है, जितनी भी जो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियां हैं वो म्युनिसिपैलिटी के अंदर पूरी तरह से भरी हुई हैं। कल हमने ये साफ तौर पर देखा था कि आज जो है ईद का त्योहार है और मीट मार्केट की तस्वीरें आपके सामने है, उसमें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहां पे जो गंदगी के जो बड़े बड़े ढेर यानी कि पूरी तरह से वहां पे उधमपुर जो शहर है वो पहाड़ जैसे जो है वो गंदगी के ढेरों पे बने हुए हैं। लेकिन नगर परिषद, जिला प्रशासन कहीं ना कहीं जो सुईवासी हैं उनकी जिद के आगे बेबस हो गया है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, कोई ना कोई वहां पे विकल्प ढूंढा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस गंद को अगर आप शहर की बात करें तो शहर में हर 4 चौराहे पर इसी तरह से आपको गंदगी के ढेर देखने को मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूं, जब ये किल बेस्ड सुई गांव में बनाया गया था तब ये प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से स्पष्ट किया गया था कि यहाँ पे जाने की जो सूखा ड्राई कूड़ा होगा वही जो है सुई गांव में फेंका जाएगा। ईद का त्योहार है आज और ईद के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए सफाई व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए थी, जो नहीं देखी गई। और जिस तरह से आपकी तरफ से बताया गया है कि सुई गांव के जो लोग हैं वो नहीं मान रहे हैं, क्या लगता है कि प्रशासन को बीच का रास्ता निकालकर काम करने की जरूरत थी? बिल्कुल देखिए, कई सालों से जब ये 2017 में यहाँ पे किल बेस्ड प्लांट बनाया गया था तब ये कहा गया था कि यहाँ पे ड्राई कूड़ा फेंका जाएगा, लेकिन लोगों की तरफ से कई दिन से यहाँ पे एहतजाज प्रदर्शन किया जा रहा था कि जल्द से जल्द यहाँ से जो किल बेस्ड प्लांट है उसको शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन हमने ये साफ तौर पर कल देखा कि जो जिला प्रशासन है वो नगर परिषद उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जिद पे अड़े हैं। उनका ये कहना है कि जब तक हमारी जो मांग है इसको मानना नहीं चाहता तो तब तक जो शहर का जितना। चलिए किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किशोर पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से गंदगी के अंबार जिला उधमपुर के अंदर लगे हुए हैं, जहां पर प्रशासन को काम करने की जरूरत है, यहां विभाग को भी कमर कसने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।